वेलकम टू द लुकिज्म सीजन 1 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि स्टोर में हांग के साथ एक लेडी बड़े बेरुखे तरीके का व्यवहार कर रही है, जिससे हांग को बहुत दुख होता है कि उसकी भी क्या जिंदगी है। एक बॉडी में तो उसे नफरत मिल रही है और दूसरी में प्यार। लेडी के जाने पर स्टोर में हांग की क्लास का एक लड़का पार्क जी आता है और स्टोर से एक चार्जर उठाकर भाग जाता है। हांग उसका पीछा करने लगता है और वो लड़का भागते भागते उसी के स्कूल के 3 शरारती लड़कों के पास चला जाता है और हमें पता चलता है कि उन तीनों ने उस लड़के को मजबूर किया था चोरी करने के लिए। वो लड़के हांग को भी पकड़ लेते हैं और उसको उस दिन खींची फोटो को वायरल करने की धमकी देते हैं। हांग भीख मांगता है कि उसको उसका सामान लौटा दें, नहीं तो उसका मालिक जॉब से निकाल देगा, मगर वो नहीं मानते और उन दोनों बेचारों की फाइट करवाने लगते हैं और साथ में उनकी वीडियो भी बनाने लगते हैं। तभी वहां पर वास्को भाई आता है और उनको धमकाता है कि 2 बेबस लड़कों पर हुक्म चलाकर वो अपने आप को बहुत बड़े गुंडे समझने लगे हैं। वो तीनों वास्को भाई का गुस्सा देखकर वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। वास्को कहता है कि वो अपने आप को ताकतवर बना ले, नहीं तो आज की दुनिया में लोग कमजोरों को अपना गुलाम बनाने में देर नहीं लगाते। वो दोनों वास्को भाई को मदद के लिए शुक्रिया बोलते हैं और बातों ही बातों में पार्क जी बताता है कि वो भी वास्को के स्कूल में ही पढ़ाई करता है, फैशन डिजाइनर क्लास में। ये सुनकर वास्को भाई को पार्क की याद आती है और वो उससे कहता है कि पार्क को समझा दे कि वो ज्यादा हवा में ना उड़े और क्लास में गुंडागर्दी करना छोड़ दे। वास्को यहाँ पर पार्क और जिन सॉन्ग की फाइट के बारे में बात कर रहा था। अगले दिन स्कूल में पार्क जी एब्सेंट था और पार्क को डर लग रहा है कि कहीं जिन सॉन्ग कल वाली बात के लिए अभी तक गुस्सा तो नहीं है। उसने जिन सॉन्ग को देखा तो वो उसे ही घूर रहा था। लंच ब्रेक में पार्क हॉनेल से वास्को भाई के बारे में जानकारी लेता है कि उसका नाम लियोन्ते है और वो अपनी बनाई गैंग में रहता है जो स्कूल के मासूम बच्चों को गुंडे बदमाश बच्चों से बचाती है। पर अचानक से उनके पीछे वही कल रात वाले बदमाश लड़के आते हैं और पार्क से दोस्ती करने की बात बोलते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि सामने से वास्को भाई आ रहा है। पार्क उसका नाम लेता है तो वास्को सुन लेता है। पार्क उसको पहले से ही खटक तो रहा था और कल वाले बदमाश लड़कों के साथ उसको देखकर उसका दिमाग फिर जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वास्को भाई के करीब आते ही सब लोग भाग खड़े होते हैं। वास्को भाई को लगा कि पार्क कल रात वाली बात के लिए उससे बदला लेना चाहता है, तो वास्को पार्क के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला कि वो हैंडसम है, बॉक्सिंग जानता है, तो क्या इसका मतलब वो सब पर अपनी दादागिरी दिखाएगा। वास्को पार्क के कंधे को जोर से दबा देता है और सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि हैंडसम बॉय को वास्को क्यों मार रहा है। वहाँ मौजूद स्टूडेंट उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिन सॉन्ग आ जाता है और ये देखकर जिहो को भी गुस्सा आ रहा था। पार्क वास्को का हाथ पकड़कर अपने कंधे से हटा देता है, जिससे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज तक वास्को भाई की पकड़ से कोई नहीं बच पाया था और पार्क ने इस बात का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उनकी नोक झोंक आग पकड़ती उससे पहले ही वास्को भाई का एक लड़का पार्क बोंगजी आकर उनको शांत करवाता है, तो गैंग में शामिल एक लड़का उसको धमकाता है कि उसने वास्को भाई को क्यों रोका। तो बोंगजी बताता है कि अगर वो बीच में नहीं आता तो वास्को होने वाली फाइट में हार सकता था क्योंकि पार्क की पकड़ काफी मजबूत थी। पार्क ने स्कूल गैंग लीडर वास्को से पंगा लिया, इससे वो बदमाश लड़के पार्क से इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे दोस्ती करने की बात बोलते हैं, जिससे पार्क की दुखती रग जाग जाती है क्योंकि वो तो हमेशा से ही चाहता था कि कोई उससे दोस्ती कर ले। दोस्त बनने की खुशी में वो लोग शाम को एक पार्टी रखते हैं और जब पार्क उनकी बताई लोकेशन पर पहुंचता है तो वो एक दारू का अड्डा होता है जहां पर वो मस्त पैग शैक बनाकर पी रहे थे। लेकिन पार्क को बेवड़े दोस्त नहीं चाहिए थे। हॉनेल पार्क को बुलाकर अपने पास बैठा लेती है और उसकी तारीफ करती है कि वो तो घर के कपड़ों में और भी चिकना लगता है। तो पार्क बताता है कि
ये कपड़े उसके नहीं बल्कि उसके एक दोस्त के हैं। उन लोगों ने वहाँ पर जिन सोंग को भी बुलाया था जो वहाँ पर आ चुका था, और वो भी बैठकर पार्क को घूरते हुए दारू पीने लगता है। और हानेल फिर से अपनी बॉबी को हाईलाइट करती है जिससे पार्क शर्मा जाता है। उसने देखा कि जिन सोंग उसको अभी भी घूरे जा रहा है। लड़के पार्क को दारू पीने के लिए बोलते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर वो भंड हो गया तो वो लोग उसे घर छोड़ देंगे, लेकिन पार्क मना कर देता है क्योंकि जिस दोस्त के साथ वो रहता है वो ये देखकर गुस्सा करेगा। पार्क ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि अगर इन गधों को पता चल गया कि पार्क अकेला रहता है तो ये इसी के घर को अपना दारू का अड्डा बना लेंगे। और वो लोग इस बात को सोच के डर रहे हैं कि पार्क का दोस्त बहुत बड़ा कसाई होगा, इसलिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। पार्क कल हुई फाइट के लिए जिन सोंग से माफी मांगता है और बताता है कि वो और मिजेन एक साथ अच्छे लगते हैं। मिजेन का नाम आने पर जिन सोंग का पारा चढ़ जाता है और लगा था कि अब लात घुसे चलने वाले हैं, और तभी जिन को चढ़ जाती है और वो पार्क के पास जाकर मीठी मीठी बातें करने लगता है। वो पार्क से कल हुई फाइट के लिए भी कुछ नहीं कहता। उनको दोस्त बना देख लड़के खुश हो जाते हैं और बताते हैं कि उस रात उन्होंने पार्क जी को चार्जर चुराने भेजा था, लेकिन वास्को के आने से सब कुछ फेल हो गया। लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए वीडियो जरूर बना ली थी, और जैसे ही वो वीडियो हानेल को दिखाने लगते हैं तो पार्क जोश में आकर दारू पीता है और उनके पास जाकर उनका फोन तोड़ देता है और कहता है कि उन लोगों को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। और दारू के नशे से पार्क बेहोश हो जाता है और हांग वाली बॉडी में जागता है। हांग कोशिश करता है सोने की ताकि उस बॉडी में जाग जाए, लेकिन उसे तो अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं जिसमें ली सोंग उसके पैरों में पड़ा हुआ है और उसकी माँ उसके लिए 100 अंडों का भुर्जी बनाती है। सपना टूटता है लेकिन हांग अभी भी उसी बॉडी में है, तो वो जल्दी से अड्डे की तरफ भागता है और उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि अगर वो बॉडी गायब हो गई तो क्या होगा। और वहीं वो लोग परेशान हैं कि पार्क बेहोश कैसे हो गया। हांग जल्दी से वहां पहुंचता है और पार्क को देखकर राहत की सांस लेता है। वो लोग हांग को पहचान जाते हैं और उसके आने का मकसद पूछते हैं, तो हांग ने बताया कि उसके रूममेट ने भेजा है उसको पार्क को लाने के लिए। हांग पार्क की बॉडी को अपनी पीठ पर लादकर चलने लगता है, तो रास्ते में जिन सोंग हांग को पंच टेस्टिंग मशीन पर तगड़ा अटैक कैसे किया जाता है वो दिखाता है, लेकिन हांग समझा नहीं कि वो ये बात उसे क्यों बता रहा है। जिन सोंग मशीन पर तेज मुक्का मारता है और वहां से चला जाता है। हांग भी उसी के जैसा करने की ट्राई करता है और उसके बताए तरीके को अपनाकर मशीन पर मुक्का मारता है, लेकिन उसका पंच बराबर से निकल जाता है, तो हांग पार्क को उठाकर भाग जाता है। उसकी ये हरकत दूर खड़ा वास्को अपनी गैंग के साथ देख रहा था। हांग के जाने पर वास्को वहां आकर देखता है कि हांग के मुक्का मारे बिना ही पंचिंग बैग फट गया है। ये देखकर हैरान वास्को भी एक कोशिश करता है और जब वो जबरदस्त मुक्का मारता है तो पूरी की पूरी मशीन हिल जाती है और वास्को नया रिकॉर्ड सेट करता है। अगले दिन स्कूल में जब पार्क आता है तो हानेल फिर से पार्क पर चिपक जाती है। पार्क मन ही मन कहता है कि नशे की वजह से वो स्विच नहीं कर पा रहा था। नशा उतरने पर उसने स्विच किया और स्कूल में आया। पार्क कैंटीन में जाता है और पार्क जी से कल स्कूल ना आने का कारण पूछता है, तो पार्क जी ने बताया कि कुछ लड़कों ने उसको अपना गुलाम बनाकर रख दिया है और वो काफी परेशान है, इसीलिए स्कूल नहीं आ पाया। पार्क उसके साथ खाना खाना चाहता है, लेकिन पार्क जी को समझ नहीं आता है कि वो उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर क्यों कर रहा है। और जब वो दोनों साथ में खाना खाते हैं तो स्टूडेंट उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि चूहा और शेर साथ में क्या कर रहे हैं। और वहीं हांग के घर पर हांग सो रहा था, मगर तभी घर में एंट्री होती है हांग की माँ की, और वो ये देखकर हैरान हो गई कि हांग स्कूल जाने के बजाय अब तक सो क्यों रहा है। इसी के साथ द एंड ऑफ लुकीजम सीजन 1 एपिसोड नंबर 3। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।